औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुझे कहते हैं शहज़ाद एहसान खान और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ विद द पोस्ट मैच। ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे। थोड़ी सी नदामत, मेरा ख्याल है छोटा लफ्ज़ होगा। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि किस किस्म की शर्मिंदगी है, किस किस्म की शर्म आ रही है, किस किस्म की नदामत हो रही है, किस किस्म की फीलिंग्स हैं इस वक्त, अगर मैं एज अ फ़ैन ऑफ क्रिकेट बात करूँ तो मेरे लिए शायद ये प्रोग्राम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वाइल वी आर एट इट, आई थिंक वी हैव टू जस्टिफाई आवर जॉब्स और दोनों तरीकों की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फिर से बाइटिंग द डस्ट, छठा टेस्ट मैच है इन लाइन जो कि हम जीतने में नाकाम रहे। मेरे साथ मौजूद हैं इस मौके पर मिस माहीन शाह। माहीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपकी राय लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराएंगे। जी वालेकुम अस्सलाम शहजाद। ऑनेस्टली आई एम स्पीचलेस टुडे। मुझे अफसोस भी है, मुझे गुस्सा भी है। उसके बाद भी आज हम उसी मोड़ पे खड़े हुए हैं जिस पे हम पहले भी थे। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसके बाद हम आगे और क्या करें। प्रॉबेबली आई थिंक पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस से बैन कर देना चाहिए इंटरनेशनली। दैट विल बी वेरी हार्श स्टेटमेंट एज वेल। और यहाँ पे ये इस हवाले से बात होना भी शुरू होगी। हमने अपने पिछले मैचेस में भी इसका तस्करा किया था, लेकिन हमारे इन सब सवालों का जो इंसान जवाब दे सकता है हमारे साथ मौजूद हैं, जो पार्ट ऑफ द सिस्टम भी रहे हैं, जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है, सिस्टम के अंदर रहते हुए बैन भी हुए हैं, वापस भी आए हैं, आखिरी मैच भी नहीं उनको खिलाया गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस की, जिसके बाद आज मैं उनसे मशवरा लेना चाहता हूँ। और आज माइंड, मैं कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं देखना चाहता, मैं किसी की बल्लेबाजी नहीं देखना चाहता, कोई बॉलिंग, कोई मैच समझ नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से पाकिस्तान के लिए आगे मजीद कौन सा रास्ता ऐसा है जो कि इतना मुश्किल नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंडरी मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं? शुएब भाई, वही हुआ जिसका हमें इंतज़ार भी था। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से हम तैयारी करते रहे हैं उसके लिए हम इसी किस्म का अंजाम पाएंगे। जी सर। जो बोएंगे वो काटेंगे, सिंपल। इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ। ओवर द डेकेड्स ये डिक्लाइन में देखता आ रहा था। विसल ब्लोअर हैं, विसल ब्लोअर तो कर ही रहे थे पिछले 5-10 साल से, जितना भी हो सकता था। कान नहीं धरा गया, तो आज ये डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। बिकॉज जो थोड़ा सा यार दिल बर्दाश्ता बंदा इसलिए हो जाता है यार, ठीक है टेस्ट मैच हार जाओ, दैट्स फाइन, आप कोलैप्स कर जाओ, दैट इज़ फाइन। थोड़ा सा यार आपका 19-20 का मैच या 15-20 का मैच तो नज़र आए। यहाँ पे तो वन साइडेड ही हार गए ना। यहाँ पे तो बिल्कुल ही हाथ ही खड़े कर गए हैं, रॉजर्ड हो गए हैं बिल्कुल टोटल कि यार हम तो, आई एम सॉरी। दैट गोज टू शोज कि दैट वी आर नॉट गुड इनफ। इंग्लैंड ने आपको 800 मारा, बांग्लादेश ने भी आपको हराया। बिल्कुल। इससे पहले आप 2 नंबर की पोजीशन पे, अब आप 1 पे चले जाएंगे। दूसरा वो भी बात कर रहे हैं एशियन टेस्ट चैंपियनशिप से निकालने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं माइन? सोशल मीडिया पे वही जो हमेशा होता आ रहा है। हम टेस्ट मैच हारते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, प्लेयर्स पे शुरू होती है, मैनेजमेंट पे शुरू होती है, और चीज़ों पे शुरू होती है, पिच पे शुरू होती है, क्यूरेटर्स पे होती है। तो कोई एक चीज़ हो जो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी फैंस जो कि क्रिकेट देखते हैं, जो कि शौकीन है, वही इतने डिसहार्टन हो गए कि दे अगर सपोर्ट ही नहीं मिलेगी प्लेयर्स को। बट यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लेयर्स की भी गलती है। आई थिंक दे आर प्लेइंग सेल्फिश क्रिकेट नाउ। एक ज़माना होता था जब सिलेक्शन होती थी पाकिस्तान टीम में तो एक फ़ख्र महसूस होता था उनको कि जी हम अपना मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तो आई थिंक उनको कोई वो सेंस ऑफ प्राइड ही नहीं है कि वे प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, वे रिप्रेजेंटिंग इट ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो आई डोंट नो, आई एम डिसअपॉइंटेड एज अ क्रिकेट फैन। मैं जो फैंस की बातें सुन रहा था तो वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस से विड्रॉ कर देना चाहिए, मतलब उनको नहीं खेलना चाहिए। कई 1-2 कमेंट्स मेरे पास भी आए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को रिकन्स्ट्रक्ट करने के 2 साल दे दें। और बहुत सारी टीमें अब सोच रही हैं कि क्या आईसीसी भी ये सोच रहा होगा कि आप पाकिस्तान को हम टीमें भेजें और टेस्ट स्टेटस बरकरार रखें। टेस्ट चैंपियंस का तो उन्होंने बात कर दी है कि पाकिस्तान को ना रखें, टूर ना करने पड़े। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग चीज़। इट इज़ गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान क्रिकेट, इज़ गोइंग टू हर्ट द न्यू टैलेंट हु इज़ वाचिंग एक्चुअली। बट आई जस्ट कैन रिक्वेस्ट द पीसीबी एंड जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, वही ठीक कर सकता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन। आई थिंक मोहसिन भाई इज़ अ ग्रेट गाय, ही वांट्स टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट एंड इफ ही कैन डू इट, if he is not going to do it, then who else is going to do it? Pakistan cricket will be fixed. थोड़ा डिले हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, बट आई थिंक कि इन बच्चों को, अब जैसे कादम ट्रॉफी आ रही है, आई थिंक अब आपको उनको खिलाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में और सख्ती करनी पड़ेगी।
आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा 25 ओवर हैज़ टू बी डन। अगर इनिंग्स ख़त्म ना हुई तो ये मैंडेटरी ओवर रख दिए जाए, करने ही करने, ये आपने करने ही करने, इतने बॉल्स आपको खेलने ही खेलने, इतने सिंगल डबल्स आपको करने ही करने। ट्रू। अब माइंड सेट आपका ये होगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको ये टोटली आपको उंगलियां पकड़ के सिखानी पड़ेगी। क्रिकेट आपको सिखानी पड़ेगी कि इतना रन बॉल खेलोगे, ये तो क्रिकेट रन बॉल होगी तुम्हारे टेस्ट मैच में, मार्जिन हम आपको 25-30 बॉलों का दे देंगे। लिटरली इस तरह समझाना पड़ेगा इनको, आपको रन बॉल या ऐसे खेलोगे, आप सिंगल्स में लोगे, आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स आप कितनी होगी, आपके जो माइलेज है बिटवीन द क्रीज तो वो आपकी कितनी होनी चाहिए भागने की किलोमीटर्स में। तो आई थिंक थोड़ी अब सख्ती करनी पड़ेगी, सख्ती के अलावा कुछ चारा नहीं है। अब यही एक रास्ता बच गया, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर कहते हैं, मैंने भी सुना है कि जी हमें आप बैटिंग के बारे में मत बताएं, हम तो बहुत बड़े प्लेयर हैं तो हम इससे आगे सीखना नहीं चाहते, आई फिक्स माई सेल्फ। एग्जैक्टली। तो ये पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की बात बता रहा हूँ आपको मैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी सैड टू हियर दिस। एग्जैक्टली जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी शहजाद, जहां आप ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम की बात करें, चैंपियंस कप के बाद एक कनेक्शन कैंप हुआ था जिसमें से कि इन सब प्लेयर्स को बुलाया गया था, उनको बिठाया गया था विद द मैनेजमेंट, और सबसे इट वाज एन ओपन डिस्कशन, सबसे पूछा गया था कि जी क्या इशू है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, और उसमें उन सब ने यही कहा कि जी ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम्स है। ये हिलेरियस है बहुत। तो मतलब ड्रेसिंग रूम के प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आप लोग आपस में ही क्रिएट करें। अगर आपको मैनेजमेंट सपोर्ट करिए, अगर आपके कोचेज आपको सपोर्ट करें, तो ये आप आपस में ये मसले सॉल्व करेंगे तो ये इश्यूज खत्म होंगे, इस तरह से तो नहीं होंगे। और मसला शुएब भाई कैसा है, हर खिलाड़ी खुद माइक पकड़ के क्या कह रहा है, सर बहुत ग्रुप बने हुए हैं। हाँ। हर खिलाड़ी ये कहता है भाई यार तुम लोगों ने तो बनाए हुए हैं ग्रुप यार। अब ये तो खैर ओपन डिस्कशंस और मीटिंग्स और कमेटीज, तो मैं ये सिंस 2000 देखता आ रहा हूँ। ये तो आपके दौर से भी चलता ही आ रहा है। ठीक है ना, वो कमेटी बना दी, वर्ल्ड कप क्यों हारे, ये सारी फजूल बातें। अगर आपकी मैनेजमेंट वीक हो तो ग्रुपिंग तभी ही होती है। अगर आपका कप्तान कमज़ोर हो तो ग्रुपिंग तभी होती है। अगर कप्तान सेल्फिश हो ग्रुपिंग तभी होती है। अगर आपका कोचेज आपके कप्तान से डर के चले ग्रुपिंग तब होती है। मैं आपको सच से बात बता रहा हूँ। ड्रेसिंग रूम की सिलेक्शन भी आपकी मर्जी से होती है। मुझे पसंद आ गई, मुंडा बड़ा वधिया पान, मुंडा बड़ा बीबा लख लो। मैं कि ये कौन सी सिलेक्शन का तरीका है, ये मेरे दौर में होता रहा है सर, बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ा शरीफ आदमी। मैं कहा चलो रख लो, कप्तान बना दो। उन्होंने एक्चुअली सीरियसली तो कप्तान बना भी दिया उसको। अच्छा शुभ, मुझे बताइए, ये जो आजकल एजेंसियां हैं सब खिलाड़ियों के साथ, एक मेजर एजेंसी जिससे सारे खिलाड़ी खेलते हैं, उनका भी ऑब्वियसली इसमें बेनिफिट जरूर होता है, इनका कितना किरदार है इस क्रिकेट को यहाँ पर इस दोराहे पे पहुंचाने का? यार सबका ही है ना यार, सबने सबको इन्फ्लुएंस किया हुआ है। ठीक है कि ये 6 प्लेयर मेरे कैंप में हैं तो ये तो एड्स में भी आएंगे और टीम में भी आएंगे। ठीक है, और हर सिलेक्शन में भी जाएंगे और टूर पार्टीज में भी जाएंगे। शैडो ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, वो ग्रुप हो गया। आई डोंट नो, अगर स्ट्रॉन्ग चेयरमैन हो ना तो बस डंडा फेर दें, तो बस वो फिर इस तरह आपको सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती के अलावा कोई चारा नहीं मुझे लगता, बिकॉज इस टेस्ट मैच के बाद यार थोड़ा ह्यूमिलेटिंग हो गया बहुत ज़्यादा। आई मीन लाइक दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ फॉर मी इज टू मच टू टेक इट फॉर मी, यू नो, फ्रॉम देम, एंड इट्स नॉट नाइस, इट्स जस्ट नॉट नाइस। और मैं क्या कह सकता हूँ, आई थिंक इट्स डिसहार्टनिंग। मैं इस बात को इससे मुकम्मल करता हूँ, आपकी 9वीं में सप्लीकेशन आ गई, फेल हो गए, आप 10वीं में चले जाते हैं, फिर भी आप फिर फेल हो जाते हैं, फिर आप फर्स्ट ईयर में नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तानी क्रिकेट इसी दोराहे पे खड़ी है। और जहाँ पे आपने टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात की, आईसीसी ऑलरेडी इज थिंकिंग अबाउट कि यार हम इनको टेस्ट चैंपियनशिप से विड्रॉ कर देते हैं। मेरा ख्याल है पीसीबी के किसी नुमाइंदे को आईसीसी जाने की जरूरत है और ये कहे कि यार आप 60 टेस्ट मैच हमें साल के देते हो, हमें 20 टेस्ट मैच दो, आओ हम अपने लड़के खिलाते हैं, खेलना शुरू करेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। हम ये नहीं है कि बड़े ब्लीक चांसेस हैं, लेकिन जो अभी शुएब भाई ने बात की वो बहुत ही पते की बात है कि हिज्जे कराने पड़ेंगे कि इतने रन तुम्हें बनाने हैं, इतने माइल्स तुम्हें भागने, हर चीज का टेस्ट एंड ट्रायल होना चाहिए। टेस्ट जब हम करते हैं ना हिट एंड ट्रायल, मेरा ख्याल है वो गलत हो जाता है। हम टेस्ट करें और उसके बाद फिर लड़कों को लेकर आए जहाँ पे कंप्लीशन होगी। इसमें एक माइंड और बहुत शॉकिंग बात मैं अब यहाँ पे आज करने जा रहा हूँ, जितने भी देखने वाले हैं उनके भी कान खड़े होने चाहिए। आप सबको पता है कि जो हमारे पैटर्न इन चीफ हैं आने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो दोबारा से ऑन की जाएगी। डिपार्टमेंट क्रिकेट ऑन हो गई, डिपार्टमेंट से अपनी टीमें बना ली, टीमें बनाने के बाद अब जब मैचेस हो रहे हैं प्रेसिडेंट वनडे कप के, तो कॉन्ट्रैक्ट जिनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं उन खिलाड़ियों को
वापस फिटनेस टेस्ट के लिए बुला लिया गया। हालांकि चैंपियंस कप से पहले आपने फिटनेस टेस्ट लिए थे, कितना फर्क आ गया होगा एक महीने में, इस पे मैं बात करना चाहता हूं आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। ये प्रायोरिटी है जी हमारी, गेम नहीं ऑन यार, बिल्कुल ही नहीं ऑन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे तज़किरा किया था कि किस किस्म की हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, हम कैसे उसको सेट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट को कितनी फोकियत दे रहे हैं। और बल्कि मैं यहाँ पे आज इंशाल्लाह हमारे जो फरमा रवा हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि जब हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की बात करेंगे तो मैं आपको लम्हा बलम्हा ये बात ज़रूर बताऊँगा कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो खेल रहा है और कौन सा खिलाड़ी छुट्टी लेके बाहर किसी लीग में हिस्सा ले रहा है। मेरा ख्याल है इसको आइडेंटिफाई करना भी हमारा काम है। शोएब भाई ने कहा हम विसल ब्लोअर्स हैं, हम वो विसल ज़रूर ब्लो करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहें कि भाई ये खिलाड़ी खेल रहा है, ये खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, इतनी इंपॉर्टेंस है। अब मैं ज़रा शोएब भाई की जानना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट क्रिकेट सर वापस आती है, बड़े खिलाड़ी खुश होते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों का हाउस होल्ड चला गया जब डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई। अब फाइनली वापस आती है तो उसको ऐसे प्रायोरिटाइज किया जाता है कि इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट के लिए वापस बुला लिया गया। हालांकि 150 खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ है चैंपियंस कप से पहले। हाँ। अब क्या मतलब कितना फर्क आ जाता है 15-20 दिनों में कि कितनी फिटनेस डिटीरियोरेट हो जाती है? नहीं, वो उनको बैट्स की इस साइड से उठे थे, अचानक ख्याल आया कि आज उनको फिटनेस टेस्ट होना है। अब इन जो कोई आइंस्टाइन होगा ऐसा उसने कहा यार आज फिटनेस टेस्ट होना है तो आ जाओ। तो टॉक अबाउट द लैक ऑफ प्लानिंग, टॉक अबाउट इग्नोरेंस, और मैं क्या कह सकता हूँ इसमें और क्या हो सकता है? अब इन मिडल ऑफ द टूर्नामेंट में आप क्यों फिटनेस टेस्ट लोगे? फिटनेस टेस्ट यही है ना, 10 ओवर करा रहा है, सो कर रहा है कि नहीं कर रहा। यार मुझे इनकी हमाकतों में ना हंसी आती है, मैं क्या कहूँ इनको। सो नथिंग यू कैन से, जस्ट एंजॉय व्हाट दे आर डूइंग, और फिटनेस टेस्ट हो के वो मैच ज़ाया हो जाएगा और फिर वापस आ जाएंगे। सो आई डोंट नो, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कमिटमेंट। या शहजाद, जहाँ आप ये बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम आगे इस गुफ्तगू को लेके चलेंगे। टीम सिलेक्शन, बेंच स्ट्रेंथ, टेस्ट मैच, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यहाँ से आगे अब हम और क्या करें? इसमें इस टेस्ट मैच में अगर मुझे एक प्लेयर की कमी महसूस हुई है वो है इमामुल हक। इमामुल हक टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं हमारे लिए, ही इज़ इन फॉर्म, ही इज़ फिट। हमने उनको चैंपियंस कप में भी देखा था। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों नहीं सिलेक्ट किए गए इस टेस्ट मैच के लिए। हैड ही बिन सिलेक्टेड, मुल्तान में वो अच्छा खेले, उनका अच्छा रिकॉर्ड है। सो अगर वो होते तो शायद। अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल रहे हैं, पीटीवी के लिए खेल रहे हैं वो। मुझे तो उसी दिन याद आया, हमने मेरा ख्याल गनी ग्लास के अगेंस्ट एक मैच जीता जिसमें 24.1 ओवर रह गए थे। उससे पहले हमने एक मैच जीता मेरा ख्याल है OGDCL के खिलाफ, उसमें भी इमाम मलक ने बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। शेख भाई अब आगे हाउ टू पेव द वे, 2 टेस्ट मैच अभी आगे मजीद खड़े। इमाम जब खेले शान बाहर थे, अब शान अंदर आए एज कप्तान, इमाम बाहर हैं। या तो साइम बाहर हो जाए या शान बाहर हो जाए। साइम हो सकते हैं तो वो साइन तो हैं साइम के साइंस तो हैं, बट टाइम भी है, वसाइल भी हैं। एग्जैक्टली, साइम को जल्दी सीखना पड़ेगा इन 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। इन्वेस्टमेंट हो रही है उनके अंदर और उनके ऊपर कि यार आप टेस्ट मैच के फॉर्मेट के प्लेयर बन जाएं, शायद वरिंदर सहवाग की तरह आप भी फ्लैशी ओपनर बन जाएं। बट ओबियसली इज अ यंग बॉय, इज नॉट लर्निंग द ट्रेड विद इन टेस्ट मैच। आप इतना जल्दी थोड़ी सीख सकते हैं, बट आई होप ही कम्स आउट all gun blazing in times to come in the second test match. But to take home from here onwards now, I think the Pakistan cricket team has to play a good test match, a test cricket in terms of, you know, better than the first test match. आज जो हुआ हमारे साथ वो आपने देख ही लिया, बहुत बुरी तरह हार गए। बस दूसरा टेस्ट मैच इस तरह खेलें यार कि यार ये पता लगे, ये मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीतेगा जी, मुझे ये भी उम्मीद नहीं पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट पहले टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच में नजर आनी चाहिए और फिर तीसरे टेस्ट मैच में आनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितने से ज़्यादा टेस्ट मैचेस, एटलीस्ट इफ़ नॉट 14 टेस्ट मैच एटलीस्ट ए ईयर पाकिस्तान को मिले। या तो बाहर जाके खेल लें या उनको बुला लें, स्केड्यूल तय होता है। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली ऑप्शन वी हैव, एंड वर्क ऑन द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर
and there is a long way ahead of you now to get Absolutely, better. and I think consistency जहाँ आप कह रहे हैं कि जी जो players ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, we would like to see them in the next 2 टेस्ट मैचेस as well. So consistency, अगर आप उनको भी एक consistency, वो एक मेंटल उनको वो एक पीस मिलेगा कि जी इस टेस्ट मैच में इवन दो हमारी परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, बट डिस्पाइट दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. हमें अगला टेस्ट मैच भी खेलना है. अब हम उसको लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक यार. well, 5 मैच तो लाइन में हार गए हम. छठा, बल्कि ये छठा था हमारा. एक टेस्ट मैच हारते हैं, वो टीम दोबारा से शफल हो जाती है, दोबारा एक जो अब नए आते हैं वो भी वही गलतियां करते. इससे बेहतर है कि जो पिछला टेस्ट मैच खेले उन्होंने वो गलतियां की, एटलीस्ट उनको वो मौका दे. बिल्कुल उन्होंने किया ना, 100 रन और बना के वो चले गए वापस, लेकिन वो गलती भी नहीं उनकी ठीक हुई. 446 पे डिक्लेयर किया था, जब डिक्लेयर भी नहीं किया, 10 ऑल आउट हुए, 556 रन बनाए हमने 149 ओवर्स में, लेकिन अगलों ने 150 ओवरों में 823 बना दिया. अब क्या करें यार, वो उनके लिए यार दुआ मांगो. उन्होंने 200 ओवर नहीं खेल लिए, वो तकरीबन 1200 रन कर जाते हैं. सो बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. अब इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट के हालात आपको पता ही हैं, पिछले 5-10 साल से कहाँ हम खड़े हैं और क्यों खड़े हैं. बस अब दुआ ही की जा सकती है. और अब अच्छा, इससे पहले कि आप हम इसको रैप अप करें, एक काम करना चाहता हूँ. मैंने ऑब्वियसली ये कहा था कि मैं कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई स्लाइड नहीं देखना चाहता हूँ. मैं आपके सामने एक दफ़ा पाकिस्तान का स्क्वाड रखता हूँ. आप मुझे ये बताएं कि दूसरा टेस्ट जो मुल्तान में है उसमें क्या तब्दीलियाँ कर लें तो हम इससे बेहतर रिजल्ट बॉलिंग में ले सकते हैं. एक आधा हमजा को लाना चाहिए, मीर हमजा को लाना चाहिए, स्पिनर आपको लाना चाहिए. जी, स्पिनर हमारे पास बेंच, देखिए हमारे पास अगर हम बेंच पे बात करते हैं ना, बॉस नुमान अली मौजूद है स्पिनर्स में, और हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास. या अबरार है या सलमान अली आ गए, और तो कोई खास है नहीं, यही तीन ही. वो नुमान ही आएगा. अगर साजिद होते यहाँ पे, खैर अब तो ये बात करने वाली होते, ये भी होता, वो भी होता, तो क्या होता. हमने उनको चैंपियंस कप में देखा था. जाहिद महमूद को हमने चैंपियंस कप में देखा था, लेकिन उनके पास वेरिएशन नहीं है, वो एक ही डिलीवरी फेंक सकते हैं. वो वेरिएशन तो अबरार के पास भी नहीं नजर आ रही थी, तो इसलिए बेहोश भी हो गए ना. अनफॉर्चुनेट रहा है, लेकिन हम उनके लिए तबीयत की जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको खुश करे. फैसल अकरम है. फैसल अकरम सर नहीं है ना. नहीं है ना. फैसल अकरम ने तो बल्कि अभी हमारे लिए पाकिस्तान टेलीविजन के लिए 5 विकेट ली अगले दिन जब हम जीते. तो वो हमने सेव करके रखा हुआ है. 10 साल बाद खिलाएंगे उसको. कमरान गुलाम को भी हमने सेव करके रखा है, फैसल को भी, इमाम को भी हमने सेव कर दिया है. तुम भी सेव हो जाओ, क्योंकि वो दोस्त भी तो बड़े अच्छे थे ना बाबर के. अब शान कप्तान होंगे तो कैसे आएंगे. एग्जैक्टली. तो मेरा ख्याल है इन मसलों के साथ ख़वातीन व हज़रात हम दुआ करते हैं. दुआ बहुत ज़रूरी है, दवा बाद में करेंगे, दवा का यहाँ चांस बन नहीं रहा. थैंक यू सो मच शोएब भाई फॉर बीइंग विद अस. लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू सो मच माही. फॉर एवरीबडी हुज आउट देयर, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद पे दुनिया कायम है. और अगर मैं एक जाने से पहले छोटी सी बात करूँ कि जो टू लूज़ होप इज़ एक्चुअली just close to shirk as well. So I think we're not going to lose hope. We'll have our faith on the boys. And सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि यार एज ए टीम खेलें, कोशिश करें जितना पुश कर सकते हैं. वही जब हम कल के दिन की मैं आपके सामने बात रखूंगा कि टी से पहले उन्होंने आपको दिया, कितना उन्होंने आप लोगों को फेंटा लगाया. टी के बाद आप लोग आए, उसी पिच के ऊपर आए, उन्होंने कितना उनके बॉलर्स ने आके थ्रस्ट दिया, उन्होंने पावर लगाई, कमर बेंड की, तोड़ा अपने आप को, जोर लगाया. और आप लोगों की वो कल की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो 6 विकेट्स ले गए. तो आज जिस वजह से हमें इस सब का सामना करना पड़ा, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्ले एज ए टीम. आई थिंक मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम सारे एज पाकिस्तानीज भी और एज ए टीम भी हम कोशिश करें कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त भी करें, एक दूसरे के साथ खेलें भी, सीखें भी और बेहतरी करें. यूनिटी शहजाद, एंड यू नो टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. इससे और बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है. आप अपने मुल्क की टीम के लिए खेल रहे. इतने यंगस्टर्स हैं जो ड्रीम करते हैं, जो कि आप लोग को अब तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया है. फैंस मतलब दे वेरी वेरी डिसहार्टेंड, बट कहीं ना कहीं आप लोग भी उनके मेंटर्स हैं. दे लुक अप टू यू. वो चाहते हैं कि आपकी तरह खेले, फ्यूचर में वो पाकिस्तान टीम के लिए खेले. तो प्लीज़ उनके लिए उनको गिव योर फैंस होप, गिव देम रीज़न टू सपोर्ट यू. अगर आप उनको उनसे वो रीज़न ही छीन लेंगे जिसकी वजह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर क्या वजह. एग्जैक्टली, आई फील योर पेन. इसी वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम 1947 से पहले ये बात कह गए थे कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन will take you anywhere you want to be in life. Ladies and gentlemen, until next time, look after yourselves. Game on.